हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है समरी ऑफ दी ये तो मैंने लिख दिया है बस, द सेरेमन एट बनारस। ये हमारी बुक क्लास 10 का बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर मतलब चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है जिसको मैं समराइज़ करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये पीडीएफ आ चुकी है टेलीग्राम पे। अब तक कुछ लोगों ने देख भी लिया और आप भी जाके जरूर देखें। इसमें सभी राइटर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के नेम क्लास 10 के दोनों बुक के लिखे हुए हैं। जाइए और जाके विज़िट कीजिए और फुल मज़े लीजिए। चलिए आइए अब ये यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये एक ओवरव्यू है, ये मैं हर वीडियो में लेके आता हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस प्रकार ये चैप्टर है, क्या है, मतलब कैसे देखते हैं ये। In this article you will be firstly this is an article, okay, you will be reading about the ceremony at Banaras, summary of Betty Risho। और मैं जो आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, वो क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ, जिसमें सारी राइटर्स के नेम और वो हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या कैसे है, बट राइटर्स के नेम बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। फिर भी ही वॉज एन ऑथर, जाहिर सी बात है, ऑफ सच बुक्स लाइक वैल्यू एंड वॉइस। In this chapter, he threw light on the early life of Lord Buddha. Okay, Lord Buddha के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बताया है। Lord Buddha was originally born as a prince of royal family, समझ रहे हो। However, on exposed to the suffering of the world, he left his princesshood. Then he wanted to search a salvation. Thus, he left all the worldly places behind. Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city at city of Banaras. Okay, he made a मैं इसकी इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ओवरव्यू है, और अगर मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया तो आगे की समरी में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से जो है ना, बिल्कुल वो एक स्टार्ट हो चुकी है, क्या कहते हैं उसे, सस्पेंस था। मतलब इस कहानी का पूरा मेन जड़ है इतने में, और इतना में अगर आपको 2 नंबर में मिल सकता है तो आप लिख सकते हैं किस्सा गौतमी नेम्स। बस आप लोग यहाँ पे जितने भी नेम्स आ रहे हैं, बस आप यहाँ पे उन सारे नेम्सों की लिस्ट बना लें यहाँ से। जैसे किस्सा गौतमी आया, बनारस आया, एक एक आया, वो लॉर्ड बुद्धा कहाँ गया, ये रहा लॉर्ड बुद्धा आया। ऐसे आप सबके नेम्स बस बनाते हुए चलिए, और राइटर का नेम आया। बस अभी बाकी और कुछ मत करिएगा ज़्यादा, बाकी तो मैं आपको यहाँ पे ये रहा, यहाँ से समरी स्टार्ट है। तो मैं यहाँ से आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। अब हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। नॉर्थ इंडियन के रॉयल फैमिली में वो गौतम बुद्धा का बॉर्न हुए थे। मतलब ही वॉज बॉर्न अ प्रिंसेस, ही वॉज अ प्रिंस, मतलब वो एक प्रिंस थे। मोर एवर हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ गौतमा। ये भी पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि उनका चाइल्डहुड नेम क्या था। उनका चाइल्डहुड नेम था ये सिद्धार्थ गौतमा। ओके, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ही वॉज सेंट टू फेवे प्लेस टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्ट एट द एज ऑफ 12 एज की एज में, मतलब 12 की एज में वो हिंदू सीक्रेट, मतलब वो सब कुछ पढ़ने लगे थे हिंदू के बारे में, कि जैसे भगवत गीता होती है ऐसा कुछ। देन अपॉन रिटर्निंग आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद ही गॉट मैरिड, शादी हो गई थी। सोचो 12 4 यानी कि 16 ईयर की ओल्ड में उन्होंने शादी कर ली थी, ये आपको नोट कर लेना होगा। सून दे बोथ वर ब्लेस्ड विद अ सन, भाई बेटा भी हो गया यहाँ पे। देन दे कंटिन्यू टू लाइफ इन रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 ईयर, कम से कम 10 साल तक उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ जी, यानी कि 16 10 26 साल के वो हो गए थे टोटल अभी। ठीक है, इतनी थोड़ी बात, बट मैं भी 27 के हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का भी बॉर्न दिखाया है। सो 27 तक तो हो गए होंगे। द रॉयल वर शील्ड फ्रॉम द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए। हाउएवर वन डे ऑन हिज वे टू हंट द प्रिंस मेट अ सिक मैन, यानी कि सिक बीमार हो गया। एन एजेड मैन, जो कि ओल्ड मैन था, यहाँ पे एजेड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं ओल्ड। ओके, ओल्ड मैन ऑफ फॉर्नल प्रोसेस। बट अगर आप लोग पेपर में अगर एजेड लिखेंगे तो टीचर को ज़्यादा वो पड़ेगा कि बच्चे ने भाई अपना मतलब एफर्ट्स दिखाए हैं। बेसिकली ये एक कीवर्ड है, इसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक तरीके से कीवर्ड हो गया। ओके, कीवर्ड।
तो अगर ऐसे ऐसे कीवर्ड अगर आप लोग ढूंढ ढूंढ के अपने उसमें लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। monk who was bringing a such experience attached as an eye opener for him his मतलब उसकी आंखें आंखें नहीं खुली थी। ही लेफ्ट ऑल दी रॉयल्टी बिहाइंड द सिक हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। उसने अपने मतलब रॉयल्टी किस तरीके से था वो सब भूल गया, बट वो उस जो ओल्ड एजेड जो मैन था वो उसके ब्लाइंडनेस पे मतलब जब वो बिहाइंड दी सिक हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज वो उसके बाद नॉलेज लेने लग गया। देन व्हेन ही अटेंड सेल्वेशन ही बिगेन प्रेसिसिंग हिज फर्स्ट सेरेमन गिव इन दिस सिटी ऑफ बनारस। उसने सेरेमन जो सिटी थी वहाँ पे सेरेमन बनारस वहाँ पे उसने पहली बार सेरेमन किया। हिज फर्स्ट सेरेमन उसका पहला सेरेमन वहाँ पे हुआ था, ठीक है। देयर वॉज अ लेडी, वहाँ पे एक लेडी थी हुज नेम वॉज किस्सा गौतमी। ये अब किस्सा गौतमी जो नेम आया है ये वापस से नेम है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, एक सेकंड। हाईलाइट ये है शायद, हाँ यही है, हाईलाइट कर दिया किस्सा गौतमी, ओके। अब बाकी हुज सन हैज़ डाइड, जिसका बेटा मर गया था। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन, मतलब उसको कितना ही दर्द होता था लेकिन वो शायद मतलब अब भाई सोचो किसी का बेटा मर जाए तो कैसा लगेगा, तो बस सेम वैसी सिचुएशन उसकी थी। दस शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग अ मेडिसिन टू टेक हर सन अलाइव। उस लोगों के घर पे घर घर जा जा के दवाई मांगती थी कि मेरे बेटे को दे दो, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। अब मरे हुए कुछ कौन जिंदा कर सकता है। पीपल थ्रू दैट द लेडी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, उसने अपना सेंस सब खो दिया। तो हाउएवर वन डे शी मेट अ मैन हु डायरेक्टेड हर टूवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा। वो एक आदमी से मिली जिस आदमी ने कहा कि तुम अगर बुद्धा के पास जाओगे तो ऐसा तुम्हारा बेटा सही हो सकता है। ही लेफ्ट दैट बुद्धा कुड पॉसिबली हैव अ सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन था। देन बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड यानी कि जो सरसों होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सरसों के जो सरसों सीड यानी कि सरसों के दाने जो होते हैं वो उसके। एंड दिस सीड मस्ट बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ, जहाँ पे कोई डेथ हुई ना हो उस घर से जाके एक वो लेके आना, सरसों के दाना एक मतलब एक मुट्ठी भर के लेके आना है, ठीक है। Unfilled with hope, Kissa Gautami once again went to search a home, house to house, but she could not find mustard seed from a house according to Buddha's condition। जैसे कि बुद्धा ने कंडीशन रखी थी कि उस घर में कोई मरा नहीं होना चाहिए। भाई हर घर में किसी का दादा गुजरा है, किसी का कुछ गुजरा है, सबके घर मांगती थी बट कोई पूरी नहीं हो पाती क्योंकि किसी घर में दादा, किसी घर में ससुर, ऐसा कोई ना कोई मरा हुआ था। दस सी वॉज डिसहार्ड, अरे यार मैंने यहाँ पे पेन चला दिया ना पहले, एक सेकेंड। She was disheartened and sat at the edge of the road, एक रोड के किनारे बैठ गई। where she realized how selfish she had been, उसे लगा कि मैं कितनी selfish हूँ, तब उसे realize हुआ। she realized that fact that men are mortal, मतलब उसे लगा कि जब कोई आता है तो जाना ही पड़ेगा। also no one could escape the cycle of life, उसे cycle of life तब समझ में आया। this was the only fact the Buddha wanted to her to understand, ये एक फैक्ट था जो कि बुद्धा उसे सिखाना चाहता था कि तुम्हें वो करना चाहिए। सॉरी ये कंक्लूजन आ गया है मैंने यहाँ पे, नहीं ये कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नीचे है अभी यहाँ पे और बचा। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके अकॉर्डिंग फीलिंग ऑफ द ग्रीफ एंड सरो इंक्रीज मैन पेन, जो कितना भी अगर हम ज़्यादा अगर उसका हम सोचेंगे या फील करेंगे तो हमारी मैन का जो पेन होता है मतलब पेन हमारा बढ़ता रहेगा। एंड सफरिंग, हम बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ भी। इट सर्व्स नो अदर पर्पस, कोई पर्पस नहीं था। मोर एवर इट डेडिकेट्स टू द it deteriorates the health. Thus a wise person who is fully aware to the nature faculty must not grieve at something bound to happen, okay। this is only way in which he can happy and blessed, ये एक ऐसा ही रास्ता है जिसकी वजह से वो खुश और अच्छे मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अब ये लास्ट में मैं एक छोटा सा कंक्लूजन है आप लोग के लिए, इसलिए कंक्लूजन द समरी ऑफ कंक्लूजन ऑफ दिस सेमिनार एट बनारस। तो ये छोटा सा कंक्लूजन है, इसको आप अपने मार्क्स में अपने पेपर में सेम एक मार्क्स में आएगा तो लिख सकते हैं। द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा एट द बनारस वॉज द होलीएस्ट, इट एंडेड द सफरिंग ऑफ अ लेडी हु हैड लॉस्ट हर सन, जो कि सन अपना मतलब उसने सन बेटा अपना खो दिया था, लॉस्ट है। सी एक्सेप्टेड द ट्रूथ एंड दस फ्रीड फ्रॉम पेन, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो उस पेन के साथ जीना सीख गई।
तो ये मेरा इस यही चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसके ब्लैंक्स PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ जाइए और इसके ये ब्लैंक PDF और ये वाले नोट्स भी, जिसमें मैंने यहाँ पेंसिल लिखा है, जैसे कि यहाँ कुछ कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, ये जैसे ये हाईलाइट किया है, ये कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे मैंने हाईलाइट किया। ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।